नमो जिनाणम जिये भयाणम। आज आपके समक्ष निर्ग्रंथ प्रवचन का हम अध्याय 1 षड्दर्वीय निरूपण का विवेचन करेंगे। इसके अंदर हमारी प्रथम गाथा है, नो इंद्य गेचे अमुत भावा विहा होई निच्चो, अचत एहुंग नियसस बंधो, संसार एहुंग चवयंती बंधम। अर्थात, हे इंद्रभूति गौतम, ये आत्मा अमुत भाव अमूर्त होने से इंद्रिय गेच इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है और निश्चय ही अमूर्त होने से आत्मा हमेशा रहती है। इसका बंध जो है वह आत्मा के आश्रित रहे हुए मिथ्या कषायादि हेतु और बंधन को निश्चय ही संसार का हेतु कहा है। तो इसमें भगवान महावीर स्वामी गौतम को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे गौतम, ये आत्मा अमूर्त है, अर्थात वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित होने से इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता और अरूपी होने से इसे कोई पकड़ भी नहीं सकता। जो अमूर्त अर्थात अरूपी है वह हमेशा अविनाशी है, सदा के लिए कायम रहने वाला है। शरीर आदि से इसका जो बंधन होता है वह प्रवाह से हम आत्मा में हमेशा में रहे हुए मिथ्यात्व आवृत आदि कषायों के ही कारण है। जैसे आकाश अमूर्त है पर घटादि के कारण से आकाश घटाकाश के रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे ही आत्मा को भी अनादिकालीन प्रवाह से मिथ्यात्वादि के कारण बंधन रूप शरीर से समझना चाहिए। यह बंधन संसार में परिभ्रमण करने का साधन है। इसमें भगवान महावीर स्वामी ने आत्मा के जो स्वरूप है संसारी उसके बारे में बताया गया है कि आत्मा वैसे तो अमूर्त है, अरूपी है, फिर भी ये मिथ्यात्व के कारण ये बंधनों में बन जाता है। इस तरह से यह हमारी प्रथम गाथा पूर्ण हुई। दूसरी गाथा है, अप्पा नहीं वे अरणी, अप्पा में कूट सामली, अप्पा काम धुआ देणु, अप्पा में नंदन बनू। अन्व्यार्थ करते हुए कहते हैं, ए इंद्रभूति, ये आत्मा ही वैतरणी नदी के समान है। मेरी आत्मा कूट शालमली वृक्ष रूप है और यही आत्मा कामधेनु गाय है और यही मेरी आत्मा नंदनवन के समान है। अर्थात भावार्थ करते हुए गौतम स्वामी को संबोधित करते हुए भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम, यह आत्मा वैतरणी नदी के समान है। अर्थात इसी आत्मा को अपने कृत कार्यों से वैतरणी नदी में गोता खाने का मौका मिलता है। वैतरणी नदी का कारणभूत ये आत्मा ही है। इसी तरह ये आत्मा नरक में रहे हुए कूट शालमली वृक्ष के द्वारा होने वाले दुखों का कारणभूत है और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों के द्वारा काम दुखता गाय के समान है। अर्थात इच्छित सुखों की प्राप्ति कराने में यही आत्मा कारणभूत है और यही आत्मा नंदनवन के समान है। अर्थात स्वर्ग और मुक्ति के सुख संपन्न कराने में आत्मा स्वयं स्वाधीन है। अर्थात आत्मा के द्वारा ही हम सुख दुख का भी अनुभव करते हैं और जो हम गतियों में भ्रमण करते हैं, कभी नरक में गए कभी स्वर्ग में गए, तो ये हमारे आत्मा के ही कारण हैं। नमो जिनाणम जिये भयाणम। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। देव धर्म गुरु की साक्षी से ये जो पाठ किया है, अगर इसमें कुछ आसात न हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्तम, तस्मिच्छामि दुक्तम। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरु मैया।